सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि आप सभी को विदित है, स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे बहुत अच्छी खबरें मिलती रहती हैं। तो आप इस देख रहे हैं स्क्रीन पे बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ 1080 रुपये एरियर। तो अंत तक जरूर बने रहिए और बिना स्किप किए अंत तक खबर को जरूर जानें। कि पूरी इस चर्चा की गई है इसमें। इस बिंदु पे अपन बात करेंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ 1080 रुपये एरियर के रूप में मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि की गई है। यानी जो महंगाई भत्ता है केंद्रीय कर्मचारियों का, उसमें 2% की वृद्धि की गई है, जिसके चलते कर्मचारियों का बकाया 1080 रुपये होगा। 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद डीए में हुई यह पहली बढ़ोतरी है। 28 मार्च को केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की। महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत में 2% की वृद्धि की गई है। यह निर्णय पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया है। इस बढ़ोतरी का लाभ 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा, जिससे 1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। कर्मचारियों को कब मिलेगा डीए एरियर? तो इस बार डीए में बढ़ोतरी की घोषणा थोड़ी देर से हुई है। आमतौर पर सरकार यह घोषणा होली या दीपावली से पहले करती है, लेकिन इस बार जनवरी जून के लिए बढ़ोतरी की घोषणा मार्च के अंत में की गई है। पिछले 7 सालों में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए सबसे कम बढ़ा। इस बार डीए सिर्फ 2% बढ़ा है, जो पिछले 7 साल में सबसे कम है। आमतौर पर सरकार 3% या 4% की बढ़ोतरी करती रही है, लेकिन इस बार यह सिर्फ 2% तक की सीमित रही। इससे पहले सरकार ने जुलाई दिसंबर 2024 के लिए डीए 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया गया था। अब यह 55% हो जाएगा। सैलरी और पेंशन में होगा कितना इजाफा? 7वें वेतन आयोग के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है। महंगाई भत्ता में 2% की वृद्धि होगी, जिससे हर महीने 360 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इस प्रकार जनवरी से मार्च 2025 तक का कुल बकाया 1080 रुपये होगा। न्यूनतम मूल वेतन 9,000 रुपये पाने वाले पेंशन भोगियों के लिए बकाया राशि 540 रुपये होगी, जो अप्रैल 2025 की पेंशन के साथ दी जाएगी। 8वें पे कमीशन की घोषणा के बाद पहला इजाफा। 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद डीए में हुई यह पहली बढ़ोतरी है। सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। वेतन आयोग की सिफारिशें तैयार करने में आमतौर पर 1 साल का समय लगता है, इसलिए इस साल दिवाली के आसपास घोषित होने वाली जुलाई दिसंबर 2025 के लिए डीए बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के तहत आखिरी होगी। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए अब आगे क्या? सरकार जुलाई दिसंबर 2025 के लिए डीए बढ़ोतरी की घोषणा अक्टूबर नवंबर 2025 में करेगी। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद डीए मूल वेतन में जोड़ा जाएगा और फिर यह 0 से शुरू होगा। बढ़ा हुआ डीए अलाउंस और अप्रैल में मिलने वाला 3 महीने का एरियर सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को राहत देगा। अब 8वें वेतन आयोग पर सभी की नज़रें हैं, क्योंकि सरकार जल्द ही उसके सदस्यों की घोषणा कर सकती है। इस आयोग से रिपोर्ट मिलने की उम्मीद 15 से 18 महीने में है। आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन में वृद्धि का निर्णय लेगी, जो उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस प्रकार से अंत तक बने रहिए। नई नई खबरें आपको मिलती रहेगी और नए नए नोटिफिकेशन आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो आगे थोड़ा इंतज़ार करें, आपके लिए नई अपडेट्स बहुत जल्दी इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। और आप स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस प्रकार की नई नई अपडेट आप तक जल्द पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।